द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों से सीखना होगा, तो ये बुक समरी ध्यान से सुने। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एल क्लास ने लिखी है। लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक बुक फाइनेंशियल एडवाइज़र पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस बुक के आइडियाज सच में इफ़ेक्टिव है और आज भी प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इसमें इनिशिएटिव बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल, जो इस तरीके से समझाया ताकि ये इजीली सबकी समझ में आए। जैसे कि पहला, एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें। दूसरा, जो 90% आपके पास बचता है उसमें से गुजारा करें और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करें। तीसरा, आपके पास जो भी कैपिटल है उसे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। चौथा, उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बेटर एक्सपीरियंस हो। पांचवा, खुद का घर ले जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सके। छठा, रियलिस्टिक इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। सातवां, पैसे कमाने के लिए एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। पहला, चैप्टर नंबर 1, बेबीलोन का एक इतिहास स्क्रैच। चैप्टर नंबर 2, वो आदमी जिसे गोल्ड की डिज़ायर थी। यह चैप्टर बंसीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कॉम्बी उससे पास आया और जिसे बंसीर ने कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसीर और कॉम्बी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कॉम्बी को देने के लिए पैसा नहीं था, तो उसने कॉम्बी को मना कर दिया। इफेक्ट को खुद पैसे ही तंगी से गुजर रहा था। कॉम्बी ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ और दोनों पैसों की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उनकी फुटस्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालत पर रोने लगे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकद की याद आई जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उनके पास गए और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो अरकद ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता और कुछ पैसा पैसे से भी खरीदी जा सकती, पर ये बात सच है कि इस दुनिया में पैसे से ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसों से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पैसों से इंसान जो चाहे वो चीज़ कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए एक तरह की खुशी और एंजॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरत भी अलग अलग होती है, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम पे नहीं भर पाते। पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी के चलते कई बार कई लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर यह बात नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उसके लिए जो दौलत इकट्ठा करने को लोग जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हो तो बेटर होगा कि कम खर्चा करना सीख ले। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझ कर ही खर्च करें, और साथ ही लॉ ऑफ एक्विजिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोग के पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा पैसा होता है। कई लोग उसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर, जो भी हो, मगर जो इससे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के लिए उतने ही चांस है जितने कि कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्डवर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते रहते हैं उनके अमीर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है। पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स इसे फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना तिगना कर सकते हैं।
हमें बस इन रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे तो ज़रूर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बस जब बशीर और कॉम्बी अरकत से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था, उसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी और वो भी उनकी तरह ही गरीब था। उन दोनों ने शायद अरकत के ज़्यादा मेहनत की होगी, फिर भी अरकत ज़्यादा पैसा वाला था। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार बहुत अमीर आदमी अलगामिस के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी की उसकी दौलत का राज पूछा तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। हरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गए। पैसे के बारे में हरकत ने जो सीखा था वो बंसीर और कोबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे ज़रूरी बेसिक तरीका है अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करे, और अगर इस बचे हुए 90% से भी बचा सके तो उससे भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने ही होंगे। पहला तो ये है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज़ करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लोग के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटी में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास है तो पर, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होती है। वही दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेजिस है जो उनके काम कर सकती है, जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरी ये है कि कैसे ढूंढे, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल भी है और यूज़फुल भी है। नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं जो पैसे बनाने के लिए बड़े काम की चीज़ है। जो भी आप कमाओ उसमें कम से कम गुजारा करने की आदत डालो। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीरी और वेल्थी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपने अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये पैसा जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चीज़ें तो तब जाएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सके तो डेफिनेटली बाकी के पैसों से आप पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस ले जो इस मामले में बेस्ट है। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो आप उस लोगों एक्सपर्ट है आप उनके पास जाइए। आखिर एक एक्सपर्ट ही एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर ले कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, इसीलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 4, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। एक चैप्टर में राइटर्स ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट शेयर किए हैं। ये 7 टेक्निक्स है। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसा रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हो तो आपने कमाए हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ एक कॉइन सेव कर ले। ये वाला रूल फॉलो करने से आप बैंक तेज़ी से भरने लगेगा और जल्दी आप अपने 9 कॉइन में से मैनेज करना सीख जाएंगे। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसे इनकम हो लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिज़ायर को नीड्स में कंफ्यूज ना करें। अपने मनी रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को इसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसीलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाए।
फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच ले और एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लें। अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथली एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसों को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर लें। हर किसी को प्लान करा के बता के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम कर ज़रूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या अपने ओल्ड एज के किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। चैप्टर नंबर 5, गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है। गुड लक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई चीज़ होती है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या करियर में गुड लक नहीं चाहिए, मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टालम टोल की आदत की वजह से चलते लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटी का फुल एडवांटेज नहीं ले पाते। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, हमें उसको पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी तो हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके। गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव तरीका है, जो खाली हाथ पर हाथ रखने बैठने से बेहतर है। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं जैसे हर चीज़ सिल्वर प्लेट में उनके सामने आएगी, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा और ये एक मेहनत का काम होगा। चैप्टर नंबर 6, गोल्ड के 5 लॉज। यहाँ गोल्ड के 5 लॉज दिए गए हैं जो इस तरह है। पहला, जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये उनको बड़ी जल्दी और डिलीजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। तीसरा, इंटेलिजेंट लोग जो इससे सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ही गोल्ड रहता है। चौथा, जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। पांचवा, गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इसे एक प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो एक तरह की इम्पॉसिबल ही होता है। चैप्टर नंबर 7, बेबीलोन का गोल्ड लेडर। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़े डिफेक्ट ट्रैक पर मूव होती जा रही है। ये स्टोरी एक स्पीयर मेकर की है जिससे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीयर्स बनाते होते हैं, तो स्पीयर्स मेकर रोदान एक मनी लेडर्स के पास जाता है जिसका नाम था मैथॉन। रोदान मैथॉन से मॉनिटरी एडवाइस लेता चाहता है क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन और हस्बैंड आरामन के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर मैथॉन उसे कहता है कि वो उसे 2 डिफेक्ट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो कुछ इस तरह करें कि वो आपके दोस्तों को कोई ऐसा ना लगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैथॉन एक फार्मर की स्टोरी सुनता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था तो उसने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है जबकि तुम्हें सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते। बैल की बात बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूँगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के लिए काम में लगा दिया।
शाम को बेल ने गधे का शुक्रिया अदा किया, उसने उसकी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बेल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो मोथन ने रोदान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है। एक बार मोथन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रीपे ना कर सके तो। मोथन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और थर्ड रिटर्न भी आराम से कर देते। और थर्ड टाइप के वो जो इनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती ना किसी तरह की पक्की इनकम का सोर्स। ये लोग लोन लेते तो है मगर कभी रिटर्न नहीं कर पा। तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी है, जिसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटों को मर्चेंट बनाने के लिए उस पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो मोथन उसे मना नहीं कर पाया। मोथन को ये आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। बेसिकली ये एक वाइज पर्पस था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर कर ले कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा भी पाएगा कि नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा। इसीलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछतावा ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इन दोनों स्टोरीज में हमें पहली सीख ये मिलती कि दूसरों का बोझा अपने सर ना ढोए, और दूसरी सीख ये कि अपनी इस इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पर पैसे देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंट्स प्लेजर यानी बेमतलब के लिए पैसा उधार देने की आपका लॉस भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 8, बेबीलोन की दीवार, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिज़ायर का एक आउटसोर्सिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स का गार्ड था। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक किया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर भी दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो है कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 9, बेबीलोन का एक कैमल ट्रेडर। ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिन से भूखा था, इसीलिए उसने 2 फिक्स चुरा कर खा ली और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए भाग गए। तब उस मूर्ख भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकत था, एक दबासिर नाम का आदमी टकराया। दबासिर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी ज़माने में वो अपने फादर के साथ उनके सैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा डाला था। उसके सर पर भी उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। दबासिर ताकदर को एक ढाबे में लेकर गया और उसको खाना भी पीना खिलाया। उसने तारकत को अपनी लाइफ की ट्रेजेडी स्टोरी बताई, कैसे वो सीरिया में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से किसी एक बचकर भाग गया। फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपने बीबियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले ही बहुत से गार्ड है, इसीलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। इस तरह सब कुछ लूटा कर गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और वो अब हर तरह के आज़ाद था। इस स्टोरी से हमें ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। चैप्टर नंबर 10, बेबीलोन के क्ले टेबल्स। ये चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइड है। हर टैबलेट में दबासिर की स्टोरी और भी डिटेल में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दबासिर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दबासिर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाया। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीबी भी उसे वापस लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दबासिर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स भर देता था। फिर बचे हुए पैसों से वो पूरा मंथ निकाल लेते। वो बाकी के बचे हुए
10 से क्रेडिट के कर्जे चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2-10% मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिट्स की लिस्ट बनाकर देखता था कि उसे कितने पैसा देना क्या है या कि कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दबासिन ने एक्सपेक्ट किया कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने एक बड़े बेवकूफ़ी भरे काम किए थे। उसने कुछ क्रेडिट्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ ऐसा पैसा लौटाने के लिए धमकाते थे और कुछ रिएक्ट करते थे कि वो उसका पैसा चुका दे। मगर इस बार दबासिन ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई पाई चुका देगा। चौथा टैबलेट में दबासिन ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है वो उसने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई है और वो अब स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी बन गया था। फिफ्थ टैबलेट में दबासिन ने कहा कि अब 12 महीने हो गए हैं, उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए हैं। अपनी अर्निंग का ट्रूथ टेस्ट लीड करके दबासिन ने सारे क्रेडिट्स को बराबर पैसा देकर सारा कर्जा उतार दिया था। चैप्टर नंबर 11, बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी। इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें सुरु नाडा जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस था वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज शेयर की और ये भी बताया कि उसे कैसे सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था। हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी दिन था उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी भी छोड़ पाएगा या नहीं। सच बात तो ये है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसीलिए उसने बहुत हार्डवर्क किया और सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। चैप्टर नंबर 12, बेबीलोन का हिस्टोरिक स्केच। बेबीलोन एक एक्सीडेंटल एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ड्राई और फ्लैट वैली में है जहाँ खेती करने के लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फास्टेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उनको ग्रेट सक्सेस अचीव किए। बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीर मैन मेड है। कंक्लूजन, याद रखें जो भी गोल्ड और मनी आपके हर मंथ की सेविंग से बचा है एक दिन आपके लिए काम करेगा, जैसा कोई स्लेव करता है और पैसा से ही आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको जानना है कि अपनी अर्निंग कैसे सेव करें, इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करना शुरू करें। हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और काबिलिटी इंक्रीज करते रहें। शॉर्टकट ना ही अपनाएं तो बेटर रहेगा। याद रखें कि जो आराम से हाथ लगता है उसकी उतनी ही आसानी से वो चला भी जाता है, इसीलिए हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके, जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले लपक ले। अपना पैसा सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको आज हमारा ये आर्टिकल द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।